गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम जैद सर। मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं और आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। आज हम सिर्फ संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि संख्याएं कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं होती क्या है और ये किन से मिलकर बनती हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारी संख्याएं जो आती हैं वो आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहली हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें प्रकृति से मिली है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके की जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 और ये इंफिनिटी तक जाती हैं। इंफिनिटी का मतलब है ये इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये कहीं पर खत्म नहीं होंगी। ठीक, इसके बाद हमारी जो संख्याएं आती हैं नंबर 2, वो हमारी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारी कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक। इसके बाद जो संख्याएं आती हैं वो हमारे पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक। अब पूर्णांक जो है वो दो तरीके के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, दो तरीके से। तो इसको हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जानेंगे। ये नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, ये तो हो गया हमारा 0 और इसके इधर जो होंगी वो हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी और इसके इधर 0 के इधर जो होंगी वो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस 0 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारी कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक, यानी कि अनंत तक। ठीक है, और 0 के जो लेफ्ट साइड में होंगी यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएंगी, माइनस इंफिनिटी तक, यानी कि इनका भी कोई अंत नहीं है और इधर इनका भी कोई अंत नहीं है। ये हमारी कहलाती है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और लेफ्ट साइड वाली हमारी कहलाती है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 0 क्या होता है फिर, ये तो हमारी धनात्मक पूर्णांक हो गई और ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक हो गई, तो 0 क्या होता है। तो 0 जो है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 जो होता है, तो 0 जो है वो ना तो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना ही धनात्मक पूर्णांक और ना ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अच्छा हाँ, इसकी अब हम इंग्लिश भी जान लेते हैं सबकी। ठीक, इंग्लिश भी इसकी जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। एस भी लगेगा क्योंकि एक संख्या की बात नहीं हो रही, यहां पर काफी संख्या है। ठीक है, और पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स। ठीक, तो ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स।
और ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है। तो यहां तक हम जान गए हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक हमारे दो तरीके के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसके बाद आते हैं हमारे नंबर 4। इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। बात समझ में आई? क्या कहने का मतलब है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि हमारा 4। अब ये 4 के दो से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 4 हमारा किस किस से विभाजित है, ठीक है। तो 4 जो है वो 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, और ये खुद से भी विभाजित है। भाई कोई भी संख्या हो वो खुद से तो विभाजित होगी, और 1 से हर संख्या विभाजित होती है, ठीक है। तो हमारा आ गया 4। अब 4 के बाद हमारा 6, फिर उसके बाद 7। 7 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 7 के सिर्फ दो ही गुणनखंड है, ठीक है। एक तो 7 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो 7 1 से विभाजित है और 7 खुद से विभाजित है, ठीक है। तो यानी कि उसके दो गुणनखंड है, 6 7। तो 7 के बाद क्या आएगा? फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे 10 आएगा, फिर 12 आएगा, ठीक है। और डॉट 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 ये भी हमारे कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक। अब अगले नंबर को जानते हैं। अगला नंबर हमारा कहलाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अच्छा हम यहां पर संख्याएं लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लेना संख्याएं, ठीक। अभाज्य संख्या, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन हम जान लेते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो हमने बता ही दी है। इसकी डेफिनेशन होती है वो संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, वो संख्याएं जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, दो से अधिक ना हो और दो से कम भी ना हो, ठीक है। तो वे संख्याएं कौन कौन सी होती है? दो। ये 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 2 होगी, उसके बाद 3 होगी, फिर उसके बाद होगी हमारी 5, फिर होगी 7, फिर उसके बाद हमारी 11 होगी, ठीक है। और ये भी डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएंगी। देखो यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2 देखो, 2 के पहाड़े में तो आता ही है, ठीक है। और 1 के पहाड़े में हर नंबर आता है, ठीक। 1 से हर संख्या विभाजित होती है और 2 से ये 2 तो विभाजित होगा, मतलब यानी कि कोई नंबर जो है वो खुद से तो विभाजित होगा ही, ठीक है। तो इसके सिर्फ कितने गुणनखंड है? इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, ठीक है। तो 2 हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। इसी तरीके से 3 3 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आगे हम बताते हैं। अब यहां पर एक नोट लिख लीजिए, नोट, ठीक है। अभाज्य संख्या के बाद तो जो 2 नंबर 2 होता है, नोट लिख लीजिए। अब नोट में देखिए, नोट में ये 2 जो होता है वो हमारा सम अभाज्य संख्या है, यानी कि सम अभाज्य
संख्या होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि दो ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है अकेला जो सम है और अभाज्य है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगली संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं। अगली संख्या हमारी कौन सी होती है? सम संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं? हम इवन नंबर्स को जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं पहले। इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, यानी कि सम संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हो। ठीक है, बात समझ में आई? वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं? दो हो गई, उसके बाद 4 हो गई, फिर उसके बाद हमारी 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, और ये हमारी इंफिनिटी तक, यानी इनका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये भी अनंत तक जाती है। अगला नंबर हम जान लेते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन इसकी उल्टी है, यानी कि जो दो से विभाजित नहीं है। ठीक है, वो हमारी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो जैसे कि एक जो है वो दो से विभाजित नहीं है, फिर 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 9 हो गई। इसी तरीके से ये भी हमारी कहां तक जाएंगी? अनंत तक। ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाती है, अच्छा ये एक मिनट, इसमें हम ये डाल देते हैं ए पार्ट और ये इसका बी पार्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके की संख्या होगी हमारी। इसके बाद हमारी संख्याएं आ जाती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q, यानी कि इस तरीके से P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वे हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। जहां पर ये Q जो है वो 0 नहीं होगा। अब Q 0 क्यों नहीं होगा? अब ये भी जान लेते हैं। क्योंकि कोई भी अगर संख्या है, जैसे हमने 5 ले ली, ठीक है, अब 5 के नीचे अगर हमने 0 ले लिया, ठीक है, अगर हम इसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर हो, 5 की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो 5 के नीचे हम कोई भी, मतलब 5 के नीचे अगर हम 0 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तो इस वजह से हर में कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा, ये भी हम बता दें कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखते हैं तो कौन कौन सी संख्याएं होती है, एग्जांपल ले लेते हैं इनका। तो जैसे कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 0.6 हो गई। ठीक है, और कोई भी संख्या हो गई 0.736, ठीक, और 9/5 हो गई, 2/3 हो गई, माइनस का 2/3 हो गई। ठीक है, ये भी हमारी कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी परिमेय संख्या। ठीक, अब हम अगले वाले नंबर पर आते हैं। अगला नंबर हमारा क्या कहलाता है? अगला नंबर हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। देखिए अगली संख्याओं पर हम आते हैं। अगली संख्या हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इसका ठीक उल्टा, यानी कि वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी इरेशनल नंबर हो गई, यानी कि अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो जैसे कि √2, √3, √5, 4 नहीं आएगा। ठीक है, √6, √8, √9 नहीं आएगा, उसके बाद √10 आएगा, और ये भी हमारी कहां तक जाएंगी? अनंत तक। अब यहां पर समझते चलो कि √4 क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो √4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है। 4 क्या होता है? 2 का वर्ग होता है। तो ये वर्ग से और ये अंडर जो है वो कट जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2, और 2 हमारा क्या है? 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय भी है और हमारी प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, हमारी पूर्णांक भी है। ऊपर हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हुए आए हैं वो हमारी सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है अभी हम इनके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जितनी भी हमने संख्याएं बताई हैं, कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और सम संख्याएं, विषम संख्याएं। उसके बाद में इससे पहले हमने बताया था आपको भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये सारी संख्याएं मिलकर हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। आगे बात समझ में? तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हमने अभी बताई हैं आपको, ये हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब चैप्टर जो है अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही।